हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान करने के तरीके और उसके कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बच्चा शब्द को आप तत्सम शब्द बताना है, तो बच्चा का तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। अगर बा आपको कहीं दिखता है तो उसका तत्सम शब्द में क्या होता है? वाह हो जाता है। इसको याद रखना, ये रूल्स है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है, बच्चा शब्द का तद्भव शब्द है जो दिया है, उसका तत्सम शब्द क्या होता है? वत्स होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है आपको। तो तद्भव अग्नि देखा जाए तो यज्ञ हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। पुष्प भी तत्सम शब्द है। शलाका तत्सम शब्द है। शलाका का सलाई होता है, अग्नि का आग होता है, पुष्प का फूल होता है। 14 ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्थ दशा होता है। कैसा होता है? चतुर्थ दशा। ठीक है, ठीक। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, 14 कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्दशा होता है। अग्नि, पुष्प और शलाका ये तत्सम शब्द दिए थे। इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है, फूल होता है, सिलाई होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन दिया है उसको आपको पहचान करना है। साटिका, साटिका का क्या होता है? साड़ी होता है। रायन का रजनी होता है। रस्सी का रज्जु होता है। सरसों का सरसप होता है। तो इसमें तत्सम शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो साटिका हमारा ये द करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, साटिका क्या है? ये तत्सम शब्द दिया था। इसका तद्भव शब्द साड़ी होता है जो कि गांव की भाषा में बोला जाता है। रस्सी, रैन और सरसों ये कैसा है? तद्भव शब्द दिया था। सरसों का देखा जाता है तो सरसप होता है। रैन का क्या होता है? रजनी, जो कि रात निशा इन सब की पर्यायवाची भी होते हैं। रस्सी का देखा तो रस्सी का हमारा तत्सम शब्द क्या होता है? रज्जु होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बारात, बारात का तत्सम शब्द आपको बताना है। बारात का क्या होता है? बर यात्रा। तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा कहते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, बारात एक तद्भव शब्द है जो कि तत्सम शब्द इसका क्या होता है? बर यात्रा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोती शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है? मौतिक्त। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मोती क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौतिक्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? मिट्टी दिया है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। ठीक है, री शब्द अगर आपको लगा कहीं दिखता है तो किस में होता है? तत्सम शब्द होता है। यह पहचान है, याद रखना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मिट्टी क्या है? एक तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मृतिका होता है। इसका उच्चारण करने पे आपका री का प्रोनाउंसिएशन आ रहा, तो इसलिए ये हमारा तत्सम शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या होता है? इसकी आप पहचान करना है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? उलूक, उलूक का उल्लू होता है। कूप का कुआं होता है। पुस्तक का पोथी होता है। ये सब क्या है? हमारे तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द देखा जाए तो ओझा का उपाध्याय। ठीक है, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, ओझा शब्द दिया जाता था तो हमारा कैसा था शब्द था? वो तत्सम शब्द दिया गया था। उसका तद्भव शब्द दिया था तो उसका हमारा आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, ओझा हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तत्सम शब्द रूप क्या होता है? उपाध्याय होता है। उलूक, कूप और पुस्तक
ये कैसा शब्द है हमारा? तत्सम शब्द है। इसके तद्भव शब्द क्या होते हैं क्रमशः देखते हैं। हमारा उल्लू, कुआं। अगर चांद बिंदी कहीं पे आपको लगा दिखता है, कैसा? चांद बिंदी। जैसे कुआं पे चांद बिंदी लगा है तो उसका कैसा शब्द होता है? अगर चांद बिंदी लगा है तो कैसा होगा? तद्भव शब्द होगा। अगर वो अनुस्वार वगैरह लग जाता है, जैसे अनुस्वार क्या होता है? ऐसे अंग की मात्रा लग जाए ऊपर पे, ना कि बगल में, ऐसे अनुस्वार इसी को बोलते हैं। जैसे कोई शब्द आपने लिखा, ऐसे लिखा, इसके ऊपर ये लगा दे, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखेगा तो कैसा होता है? तत्सम शब्द होता है। और चंद बिंदी आपकी कहीं लगी हो, जैसे चंद बिंदी किसी के ऊपर लग जाए तो हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। ये पहचान है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्द का आप तत्सम रूप में चयनित करना है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है सपूत का सुपुत्र होता है। सर हमारा देखा जाए यही तत्सम शब्द है। सपूत हमारा देखा सुपुत्र, ये तत्सम शब्द है। सांकल श्रृंखला होता है। अगर आपको देखा जाए ऐसा कहीं पे दिखेगा तो आपका श्री, ठीक है, तो आपको कहीं श्रा दिखता है तो एक ऐसा शब्द होता है, तत्सम शब्द में आता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अभी हमने कहा था आपको अनुस्वार कहीं दिखे, ये अनुस्वार है। अनुस्वार अगर दिखेगा वो कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में सर हमारा तत्सम शब्द दिया है। इसका क्या होता है? सपूत, संकाल और सांझ, ये हमारा कैसा शब्द दिया था? तद्भव शब्द दिया था। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुपुत्र, श्रृंखला एंड संध्या। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द की आपकी पहचान करना। तो तद्भव शब्द इसमें कौन सा दिया है उसको पहचान करना। तो तद्भव शब्द हमारा घर, घर अगर देखा जाए साफ साफ दिख रहा हो, हमारा तद्भव शब्द है। अगर गृह, गृह में कौन सा उच्चारण आ रहा है? री का उच्चारण आ रहा, तो ये हमारा कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हुआ। ज्योत्सना, ये आपको वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। श्रेष्ठी, सेठ होता है। अगर आपको तालब वाला सा और ऐसा सा दिखे तो तालब वाला तत्सम होता है। ये वाला दंत वाला सा कैसा होता है? तद्भव शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? घर का तत्सम शब्द क्या होता है? गृह होता है। ज्योत्सना, दृष्टि एंड परीक्षा, इन सब का तद्भव शब्द क्या होता है? जोन, सेक्ट, परख। परीक्षा का परख होता है। श्रेष्ठी का सेठ होता है। ज्योत्सना का जोन होता है। ज्योत्सना याद रखना वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है, फिर से कह रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अखरोट का तत्सम शब्द क्या होता है? निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव सही का युग्म आपको बताना है। तो इसमें सही युग्म आपको चयन करना है। महूक का महुआ, गलत दिया हुआ। अछवाट एंड अखाड़ा, ये सही दिया हुआ। अदरक होता तो सही हो जाता, ये भी अदरक, ये इधर का तद्भव सही दिया, तत्सम गलत दे दिया। इच्छुका होता, ईक हो जाता, ये भी गलत दिया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी ही सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है? मधुक का महुआ होता, अदरक का अदरक होता है, इच्छु का ईक होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसको पहचान करना है। दीक्षा, परीक्षा, सुकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, कपूत, सपूत। तो इसमें सही युग्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गलत है, बाकी सब सही हैं तत्सम शब्द में देखा जाए। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? कुपुत्र का सुपुत्र, विकल्प शुद्ध होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या करा? उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो उच्छ्वास का उश्वास होता है। इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा? उच्छ्वास का तद्भव शब्द क्या होता है? उश्वास होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। तो लौहकार,
का लोहार, लक्ष, लाख, अर्घट, रहट, मिसट, मीठा। तो इसमें आपका सही युग्म को चयन करना है आपका। तो अर्घट जो दिया है वो रहट होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, अर्घट, रहट तत्सम और तद्भव की दृष्टि से ये सही युग्म था, बाकी सब त्रुटिपूर्ण थे। तो लौहकार का लोहार होता है, लक्ष्य का लाख बोलते हैं, मिष्ट का मीठा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है, बत्ती होता है। अगर आपका रेफ एंड रकार युक्त शब्द आपको दिखेंगे तो कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब रेफ आप सोच रहे हैं कि किसको बोलते हैं, जैसे रेफ को बोलेंगे ग्राफ। रकार, रकार जैसे कार्य, ये रकार हो गए। ठीक, आया समझ में। रेफ है रकार युक्त हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए वर्तिका ये कैसा शब्द हो गया हमारा, रकार युक्त हो गया, तो बत्ती इसका होता। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। गोत्र का गोत होता है। अब आपको ये दिखेगा जितने संयुक्ताक्षर से बने शब्द होते हैं, कितने संयुक्ताक्षर से बने शब्द को प्रायः हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोत्र का गोत होता, अब त्रा देखें तो एक संयुक्ताक्षर में आता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, उलाहना, उलाहना का तत्सम शब्द आपको क्या होगा, उपालंब होता है। अब आपको एक और याद रखना है, अनुस्वार से युक्त शब्द हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार से युक्त हमारा तत्सम शब्द होता है। और चंद बिंदु अगर कहीं लिख जाए, कैसी बिंदु, चंद बिंदु। ठीक है, तो हमारा कैसा शब्द होता है, जैसे चंद बिंदु ये वाला रहेगा तो तद्भव होगा, अगर केवल ये रहेगा तो हमारा तत्सम होगा। पहचान रखना है ये। आइए इसके व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में आप देख लेते हैं। उलाहना का उपालम, अब तत्सम से देखिए ये हमारा कैसा है, अनुस्वार युक्त है, तो इसलिए तत्सम में जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे देखा जाए सिंगाड़ा, सिंगाड़ा का श्रृंघट। अब ये आपको मिल गया किसका, अनुस्वार का अपवाद मिल गया। ठीक है, अब अपवाद कैसे कहेंगे, अब जो तालब वाला सा होता है वो तत्सम में होता है, और दंत वाला सा ये होता है, ये हमारा तद्भव में होता है। तो ये देखिए इससे भी पहचान करते हैं, तद्भव में हो जाएगा। और दूसरा तरीका पहचान करने का ये भी है, जो हमारे संयुक्ताक्षर से बने हैं। अब श्री हमारा क्या है, संयुक्ताक्षर है, तो इससे बने शब्द हमारा तत्सम होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अनुस्वार लगा तो इसको हम क्या मार दें, तत्सम शब्द मार दें, याद रखना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, सिंगाड़ा ये देखिए संयुक्ताक्षर कैसा, दंत वाला सा यूज हुआ, इसलिए ये तद्भव शब्द हो गया। और श्रृंघट ये देखिए यहाँ पे ये जो संयुक्ताक्षर शब्द यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है उसकी पहचान करना है। गोपाल ग्वाल, घर गृह, कपूत कुपुत्र, सूत सूत्र। तो इसमें आपको पहचान करना, तो गोपाल हमारा जो दिया गया है वो हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हमारा ग्वाल होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, गोपाल तत्सम शब्द दिया था, इसका तद्भव क्या होता है, ग्वाल होता है। घर कपूत सूत, घर का गृह हो जाता है, कपूत का कुपुत्र हो जाता है, और सूत का
सूत्र हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भभूत। भभूत का आपका क्या होगा, विभूत। तत्सम शब्द में अगर देखा जाए भभूत को क्या बोलते हैं, विभूत। ये गांव के भाषा में लोग भूत भवानी के चक्कर में जाते भभूत लेने, उसी की भाषा यूज किया गया है। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, भभूत जो दिया था वो विभूत होता है, ये हमारा तत्सम शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, अधोलिखित में तद्भव शब्द का आपको पहचान करना है, परिधान, पिटक एंड पिटारा। इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, तो पिटारा जो दिया गया है ये हमारा तद्भव शब्द है, बाकी शब्द दिए हुए हमारे तत्सम शब्द थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, पिटारा तद्भव शब्द था, इसका क्या होता है, पिटक होता है। प्रत्यभिज्ञ ज्ञान हमारा परिधान, दोनों अगर देखा जाए इसका तद्भव रूप क्या होता है, पहचान और पहनना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको पहचान करना है, दही, जीर्ण, गयंद एंड गाहक। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन तत्सम शब्द है, तो इसमें जीर्ण जो दिया है हमारा तत्सम दिख रहा है, बाकी सब हमारे तद्भव। जीर्ण में देखा जाए रेफ एंड रकार यूज किया गया, ठीक है, इसलिए हमारा तत्सम शब्द है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, जीर्ण जिसका तद्भव शब्द हमारा क्या होता है, छीना, दही, गाहक। इन दोनों का अगर देखा जाए दही का दद होता है, गाहक का ग्राहक होता है। गयंद का देखा जाए यह पर्यायवाची किसका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगहन तत्सम शब्द रूप दिया है, इसका तद्भव आपको अगहन का कौन सा तत्सम और तद्भव आपको पहचान करना है अगहन का। तो इसमें अग्रहण ये हमारा कैसा शब्द हो गया, तत्सम रूप इसका होगा, क्योंकि रेफ एंड रकार युक्त हमारे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अगहन दिया है यह तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अग्रहण। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है उसका पहचान करना है। इसमें तत्सम शब्द देखा जाए उत्साह, उल्लू, उजाला में और ओष्ठ में हमारा कौन सा है, तो ओष्ठ देखा जाए तो हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, ओष्ठ तत्सम शब्द है, तद्भव ओष्ठ है, उत्साह, उजाला, उलोक ये शब्द हमारा कैसे तद्भव शब्द थे। इसका तत्सम कैसा, उत्साह का देखा जाए उल्लास, उजाला का देखा जाए उज्ज्वल होता है, ये वर्तनी की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है उज्ज्वल का। उल्लूक, उल्लू का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परिवा। परिवा का तत्सम शुद्ध रूप आपको बताना है। तो परिवा का प्रतिपदा यानी महीने के पहले तिथि को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा। हिंदी के महीनों के नाम हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है, याद रखना। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या कह रहा है, परिवा। परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा होगा। हिंदी के प्रत्येक महीनों के नाम हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये हमारा हिंदी के पहले महीने का यानी पहला दिन का नाम है, यह प्रतिपदा परिवा जिसे बोलते हैं। परिवा, परिवा ये बोला जाता है आम चाल बोल चाल भाषा में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव संगत युग में आपको चयन करना, यही रूप चयन करना, पहले तत्सम फिर तद्भव। खरपट, खोपड़ी, संयुक्त, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। घड़ा तो होगा नहीं, ये गलत हो गया इससे। खरपट, खोपड़ी नहीं होता है, ये भी असत्य है। पर्यंक का पलंग होता है, यही सही है।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमारा क्या करा, तद्भव की दृष्टिकोण से सही था हमारा ऑप्शन नंबर सी। इनके अशुद्ध रूप में अगर देखा जाए, सुक्त का सुत, घोटक का घोड़ा, करपर का खोपड़ी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आप कौन सा है उसे पहचान करना है। तो तद्भव हमने बताया था, चंद बिंदु आपका कहीं दिखेगा शब्द में तो हमारा कैसा शब्द होगा, वो तद्भव शब्द होगा। पहले ही दिख गया तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए त्रा, ये हमारा संयुक्ताक्षर यूज कर लिया। ये बानर, बा को वा में, ठीक है। उच्च, ये देखिए ऊंचा, ठीक है, इसलिए ये हमें डायरेक्ट दिख गया, इसलिए रूल्स याद कर लीजिए। आंसू को देखा, चंद बिंदु लगा, अथर्व होता है। बानर और उच्च, इन दोनों का देखा जाए इकट्ठा, एकत्र का इकट्ठा होगा। बानर का बंदर होता है, ऊंचा। ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, तद्भव। आइए तद्भव शब्द की इसमें पहचान करना अगले क्वेश्चन में। कपित्थ, कपित्थ में तद्भव शब्द का पहचान करना है। आइए देखते हैं इसमें कपित्थ का तद्भव शब्द आप बनाना है। तो इसमें कपूर का कर्पूर होता है, केला कदली, कैथा का कपित्थ होता है, यही सही है। खजूर का खरजूर। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में यही कह रहा, कपित्थ तो ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द कैसा होता, कैथा, ठीक है। कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, तद्भव शब्द में दिया है चबूतरा। चबूतरा का तत्सम शब्द बनाना है आपका। दिया है चबतर, चबूतरा, चरबूत्र, चत्वाल। तो इसमें चबूतरा का देखा जाए तत्सम रूप हमारा क्या होता है, चत्वाल होता है। आइए इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या कह रहा है। व्याख्या में ये चबूतरा का क्या होता है, तत्सम शब्द चत्वाल, यानी वह अगर दिखा तो कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। चत्वार, ये दोनों कह सकते हो, चत्वाल या चत्वार, दोनों ही सही हो जाएंगे। चत्वाल अर्थ होमकुंड, वेदी और चत्वार से होता है। चत्वार का अर्थ होता है चौराहा, चबूतरा, वेदी, चौकोर, घिरा हुआ, इन सबको भी बोला जाता है, याद रखना। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।